जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आविद सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में काफ़ी अच्छे से विस्तार से जानेंगे। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलती है उस पॉइंट को आप नोट करेंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है अच्छे से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो आप कहीं जाइएगा नहीं और 15-20 मिनट का ये वीडियो होगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा तो पोषण से आने वाले कहीं से भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। तो समझते हैं सबसे पहले पोषण की परिभाषा। जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, भोजन के पाचन के बाद उसके शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत आदि क्रियाएं होती है, उसे पोषण कहते हैं। जब कोई भी जीवधारी पोषण कर लेता है तो पोषण करने के बाद उसे एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के बाद उसके अंदर कार्य करने की क्षमता हो जाती है। जैसे कि आप भोजन करते हैं, जब आपको भूख लगती है तो आप भोजन करते हैं और भोजन करने के कुछ समय के बाद आपके अंदर कार्य करने की शक्ति आ जाती है और अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही अन्य जीव भी करते हैं, वो भोजन ग्रहण करते हैं और जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है। अब समझते हैं ये जो पोषण होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, यानी वह जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, वह जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। विषमपोषी पोषण क्या होता है कि वह जीवधारी जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य हो गया, हम लोग हो गए, तो हम लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर हैं। जो भी जानवर हैं अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर हैं। जो छोटे से छोटे बड़े से बड़े जीव हैं वो अपने भोजन के लिए किसी न किसी जीव पर निर्भर हैं। इसलिए कहा जाता है कि उन जीवों में विषमपोषी पोषण होता है। अब समझते हैं विषमपोषी पोषण दो तरह के होते हैं। पहला होता है परजीवी और दूसरा होता है मृतजीवी। परजीवी क्या होता है, तो वह जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर से प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। जैसे आप देख लो जू किसी व्यक्ति के शरीर से ब्लड को चूसती है, खून को चूसती है, जिसकी वजह से उसे अपना भोजन मिल जाता है। खटमल देख सकते हैं, तो खटमल भी शरीर से खून को चूसता है, जिसकी वजह से उसे अपना भोजन मिल जाता है। मच्छर देखिए, तो जो मच्छर होते हैं वो भी परजीवी होते हैं, वो अपना भोजन मनुष्य के शरीर से प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आता है मृतजीवी। मृतजीवी किसे कहते हैं, तो वह जीव जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं और उन सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी कहा जाता है। जैसे आप मशरूम देख सकते हैं, ईस्ट देख सकते हैं। मशरूम देखिए आप लोग, जैसे कि वो आप गोबर देखे हैं, गोबर तो गोबर पे वो जो होता है ना सफेद सफेद छत्ते के जैसा होता है, जैसे आप लोग सांप का छत्ता भी कहते हैं अपनी बोलचाल में, अपनी देहाती भाषा में उसे सांप का छत्ता कहते हैं, उसी को बोलते हैं मशरूम। कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिसको खाया भी जाता है और सबसे अधिक जो प्रोटीन मिलता है वो मशरूम में ही मिलता है। और कुछ मशरूम होते हैं जिसको हम लोग नहीं खाते हैं, वो जहरीले होते हैं। अब हम लोग समझते हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है। मनुष्य के शरीर में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वह कैसे होती है, इसके बाद हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में पोषण कैसे होता है वो देख लेंगे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे मनुष्य में पोषण कैसे होता है, यानी मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। जैसे कि मनुष्य भोजन को तोड़ता है और अपने मुंह में लेता है, उसको खूब चबाता है। तो चबाता है तो लार ग्रंथियों से लार बाहर निकलती है और वो भोजन में मिल जाती है और भोजन को मुलायम कर देती है, एकदम सॉफ्ट कर देती है। उस लार ग्रंथियों से जो लार निकलते हैं उसमें दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है इमाइलेज और टाइलिन। दो तरह के एंजाइम होते हैं, कौन कौन, इमाइलेज लेज और इमाइलेज, और उसके बाद होता है टाइलिन।
टायलिन, दो ये इंजाइम होते हैं। ये जो दोनों इंजाइम होते हैं भोजन में ये दोनों इंजाइम भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं और माल्टोज में बदल देते हैं। जब ये माल्टोज में बदल जाता है तो भोजन का जो कलर होता है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि आप रोटी को तोड़ते हैं और उसको आप सब्जी के साथ खाते हैं, और जब पूरा चबा लेते हैं रोटी को और उसके बाद इसे थूकते हैं और उसके बाद से देखिए उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर बदल जाता है। ठीक है। अब जब भोजन मुंह में पच जाता है उसके बाद से आता है अमाशय में, जिसको कहा जाता है पेट। क्या कहा जाता है? पेट, स्टोमक के नाम से जाना जाता है। इस अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथि। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। और इस जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस बाहर निकलता है। और इस जठर रस में आपको पाए जाते हैं, यहाँ पे दो तरह के आपको पाए जाते हैं जठर रस में। यहाँ पे होता है पेप्सिन और रेनिन। क्या होता है? पेप्सिन, पेप्सिन और रेनिन, ये पाचक इंजाइम होते हैं। दो तरह के ये पाचक इंजाइम होते हैं। कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन। तो जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, और जठर रस में पाए जाते हैं पेप्सिन और रेनिन। ये जो पेप्सिन होता है यह प्रोटीन को पचा देता है। किसको पचाता है? पेप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और पेप्टॉन में बदल देता है। ये जो रेनिन होता है यह दूध को पचाता है, खासकर यह बच्चों में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए ना जब बच्चे दूध पीते हैं, अपने माँ का दूध पीते हैं और तुरंत उल्टी करते हैं तो दही बन करके बाहर निकल जाता है। यानी ये जो रेनिन होता है दूध को पचाता है तो दही में बदल देता है, और दही जल्दी से पच जाता है। आप कितना वो खाना खा लो और थोड़ा सा दही पी लेते हो तो उस खाने को दही आसानी से पचा देता है। जब भोजन इसमें ये पच जाता है, यानी प्रोटीन पेप्टॉन में बदल जाता है, और दूध जो होता है वो पच जाता है रेनिन के द्वारा। उसके बाद से एक और इसमें चीज पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ल, यानी HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है भोजन के साथ आए हुए जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देता है। जैसे आप सबकी आदत होती है, मार्केट में जाते हैं और समोसा पकौड़ी है ना आप खा लेते हैं। उस समोसे पकौड़ी को लोगों की आदत होती है, जैसे कि ये समोसा है और इसको टच करके देखते हैं कि ये समोसा गर्म है कि ठंडा है। अब वो हाथ धोए नहीं रहते हैं, उनके हाथ में जो भी जम्स होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं उस समोसे पे चले जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जब आप उसी समोसे को खाते हैं तो सीधा डायरेक्ट आपके पेट में जाते हैं। और जब आपके पेट में जाएंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, वो भोजन में आए हुए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को तुरंत मार देता है, जिसकी वजह से आसानी से भोजन पच जाता है, किसी तरह का नुकसान शरीर को नहीं होता है। जब आप कभी कभी भोजन नहीं खाते हैं तो उस समय भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके आमाशय में बाहर निकलता है। जब इसे पचाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो जो आमाशय की आंतरिक दीवारें होती है उस आंतरिक दीवारों को यह पचाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पेट में हल्का हल्का दर्द हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप कभी भी बिना खाए नहीं रहें। जब आप बिना खाए रहिएगा तो आपके पेट में हल्का हल्का दर्द हो जाएगा, और यह दर्द बहुत ही ज्यादा अचानक बढ़ जाएगा, तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और डॉक्टर आपको इतना मोटा मोटा इंजेक्शन दे के ठीक करेगा। ठीक है। अब जब अमाशय में भोजन पच जाता है उसके बाद से जाता है पकवासे में। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे कई बार पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, तो आप बताएंगे अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम होता है, क्योंकि यहाँ पे अम्ल पाया जाता है और ये लास्ट में ये भोजन को अम्लीय बना देता है। उसके बाद से जाता है भोजन पकवासे में। कहा जाता है पकवासे में, तो पकवासे में पाया जाता है पीताशय, पीताशय, पीताशय पाया जाता है। और पीताशय में होता है पीत थैली, पीत थैली होता है, और पीत थैली में पाए जाते हैं पीत। क्या पाया जाता है? पीत थैली में पाए जाते हैं पीत। पकवासे में होता है पीताशय और पीताशय में पाया जाता है पीत थैली, और पीत थैली में होता है पीत। ये जो पीत होता है भोजन को क्षारीय बना देता है। पीत क्या करता है? भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक है। अब इसमें देखो तीन तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो पकवासे होता है ना, पकवासे में तीन तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो पहला होता है इमाइलेज। क्या होता है?
माइलेज होता है, उसके बाद होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। और उसके बाद से पाया जाता है लाइपेज। क्या पाया जाता है? लाइपेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। अब देखिए इसके कार्य को हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। ये जो इमाइलेज होता है, इमाइलेज यह शर्करा को और छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कार्बोहाइड्रेट को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? जो ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टाइड्स में बदलता है और उसका पाचन करता है। और ये जो लाइपेज होता है, लाइपेज जो वसीय अम्ल होते हैं, जो वसा होता है उसको वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, जिसकी वजह से आगे ये अच्छे से पच जाता है। तो आप समझे कि पकवासे में जो भोजन होता है क्षारीय माध्यम में पचता है। अब उसके बाद भोजन आता है छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में आता है। तो ये जो छोटी आंत होता है ना, लगभग आपको 28 से 30 फीट ये लंबा होता है। अगर मीटर की बात करें तो 7 से 8 फीट ये इतने मीटर होते हैं, ठीक है। और ये जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कि मटन वगैरह काटा जाता है तो उसका जो पचौनी होता है, उसी पचौनिये को कहा जाता है छोटी आंत। उस छोटी आंत के अंदर अंगुलियों जैसी रचनाएं पाई जाती है, जिसको कहा जाता है रंसाकुर। क्या कहा जाता है? रंसाकुर। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, रंसाकुर होता है। क्या होता है? रंसाकुर होता है। ये अंगुलियों के जैसी होती है। इसमें भोजन आकर के फंस जाता है और जब भोजन आके फंसता है तो इसमें गति होती है और गति होने की वजह से भोजन इसमें पचना शुरू हो जाता है। इसमें पूरी तरह से भोजन पच जाता है और लेई के जैसा हो जाता है। इसमें पचे हुए भोजन में जो प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसका अवशोषण ब्लड के द्वारा कर लिया जाता है। ब्लड उसको अवशोषित कर लेता है और हमारे पूरे शरीर में इसको भेज देता है। जहां पर इसकी जरूरत होती है वहां पर इसकी सप्लाई कर दी जाती है, वहां पर इसको भेज दिया जाता है। जब छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है, उसके बाद से भोजन आता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि जल का पाचन कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और जो अनपचे भोजन होते हैं उन अनपचे भोजन को यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। और इसमें एक पाया जाता है सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। ये जो जितने भी जानवर होते हैं ना उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है। वो इसीलिए क्या करते हैं, उस भोजन को आसानी से पचा देते हैं। सेल्यूलोज के जैसे पतले पतले धागे की जैसे रचना होती है। वो जो भोजन अनपचे भोजन होते हैं, उस अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये जो भोजन होते हैं सॉलिड के रूप में, आप समझ लो कि गैस के रूप में या लिक्विड के रूप में ये भोजन हमारे शरीर से समय समय से बाहर निकलते रहते हैं। तो इस तरह से मनुष्य में भोजन का पाचन होता है। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। मुंह में लार ग्रंथियां होती है और लार ग्रंथियों में दो तरह के पाचक एंजाइम होते हैं, इमाइलेज और टाइलिन। इमाइलेज और टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज में बदल देते हैं। उसके बाद से भोजन आता है अमाशय में। अमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, और जठर रस में दो तरह के पाचक एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है और पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन जो होता है वो दूध को पचाता है और दही में बदल देता है। खासकर ये जो रेनिन होता है बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए जब बच्चे दूध पीते हैं और उल्टी करते हैं तुरंत दही बन करके निकलता है। इसमें एक और चीज पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको कहते हैं HCl। क्या कहते हैं? HCl। ये जो HCl होता है भोजन में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को यह मार देता है। अगर आपको ये भी हम लोग समझते हैं। उसके बाद भोजन आता है पक्वाशय में। पक्वाशय में होता है पीताशय। पीताशय में होता है पित्त थैली और पित्त थैली में होता है पीत। और पीत में जो होते हैं तीन तरह के पाचक एंजाइम होते हैं, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। कौन कौन से होते हैं जी? इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है। अब ये जो इमाइलेज होता है शर्करा को मल्टोज में बदल देता है, और ये जो ट्रिप्सिन होता है ये ट्रिप्सिन ये आपको
प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और पेप्टोन को फिर पेप्टाइड्स में बदल देता है। उसके बाद जो लाइपेज होता है वो लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है और ग्लिसरॉल में बदल देता है। उसके बाद से आता है छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में अंगुलियों जैसी अनेकों रचनाएं होती है जिसको रंसाकुर कहा जाता है ना। और ये रंसाकुर में भोजन आकर के फंस जाता है और यहाँ पर लेक जैसा हो जाता है। यहाँ पर भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है। इस छोटी आंत में अनेकों ये जो पाचक रस होते हैं वो स्रावित होते हैं और भोजन को अच्छे से पचा देते हैं। जब भोजन पच जाता है तो इसमें जो प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, अन्य जो भी पौष्टिक चीजें होती है उन सारी चीजों को ब्लड के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ब्लड हमारे पूरे शरीर में इसको पहुंचा देता है। उसके बाद जो अधपचा भोजन होता है, जो पचा हुआ नहीं रहता है, जिसको आप कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उस अपशिष्ट पदार्थ को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है और इसमें सेलुलोज के जैसे रचनाएं पाई जाती है। वो रचनाएं ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से समय समय से बाहर निकालने में मदद करती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने इतना समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ आबिद सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।